HKB News। सुबह काम के और कोई काम नहीं, और काम ये करने को तैयार नहीं है। सरकार की स्कीम है हाउस टैक्स की, सरकार की स्कीम है, सरकार के ही बिल हैं, उसके बावजूद भी हाउस टैक्स ठीक कराना हो, आईडी बनवानी हो, दलालों का सहारा लेना पड़ रहा है। इन्होंने व्यवस्था ही इतनी कठिन कर दी भाई, जब आपने कुछ काम करना नहीं, कम से कम इतना तो काम कर दो, पब्लिक को तो कम से कम आराम हो। आज लोग हाउस टैक्स लेके घर पे बैठे हैं, लोग द्वार पे बैठे हैं नगर निगम के, लेकिन हाउस टैक्स लेने वाला कोई। बहुत बार कहा, बहुत बार समझाया, आज से 3 महीने पहले भी उनको हाउस टैक्स के बारे में कहा, लेकिन नहीं, पता नहीं किस मूर्ख अफसरों के कहने पर ये काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, हमें इस चीज का बिल्कुल नहीं। हम तो ये तो कहते हैं ना, भैंस के आगे जितनी मर्जी बीन बजा लो, हर काम के लिए इसके आगे जितनी मर्जी बीन बजा लो, इसने टस से मस नहीं। इन 5 महीनों में सिवा इसने मीटिंगों के अलावा और कुछ भी नहीं किया। अगर एक हफ्ते के अंदर 5 दिन अगर ऑफिस खुलता है तो 5 दिन में इसने 25 मीटिंगें करी होंगी। इस 5 महीनों में मीटिंगों का ही पुंदा बंदा है, लेकिन धरातल पे आज पार्षद सारे परेशान हैं। चाहे आईडी को ले लो, चाहे हाउस टैक्स को ले लो, चाहे अपने वार्ड के कामों को ले लो। कम से कम आदमी वार्डों में जाके लोगों की समस्या तो सुन सकता है। एक 70,000 रुपए का समर्सिबल है, छोटे छोटे काम है, कम से कम ये तो करा के पार्षदों को ये खुश कर सकता है, लेकिन नहीं। सिवा मीठी गोली के इस कमिश्नर के पास कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से मैं अनिल विज का तारीफ करता हूं। उन्होंने जो ये फैसला लिया, बहुत बढ़िया लिया, ये पहले ही ले लेना चाहिए था। और मैं अनिल विज से ये भी कहूंगा कि कम से कम आगे ऐसा अफसर ना भेजा जाए, इससे अच्छा तो IAS अफसर भेज दो, कम से कम को काम तो करेगा, किसी के कहने पर तो नहीं चलेगा। लेकिन इस कमिश्नर ने तो ऐसी हद मुका दी जो आज तक कभी कमिश्नर ने ऐसे नहीं किया हो कि 5 महीने हो गए, 5 महीने सिवा कोठी पे या यहाँ 2 घंटे बैठने के अलावा इसका और कोई काम। तनख्वाह लेनी, तनख्वाह लेके घर बैठ के चले जाना। तो ये किसी शहर के अंदर एक ट्यूब कितनी की आती है? 1000-1100 की तो आती है। लोग परेशान हैं, रोज फोन करते हैं। आज चाहे MC है, चाहे मेयर है, चाहे विधायक है, चाहे कोई भी है, एक भी ट्यूब लगवाने के लिए पता नहीं क्या कुछ मुशक्कत नहीं करनी पड़ रही है उनको। क्या कमिश्नर के पास इतनी भी पावर नहीं है कि अपनी 50-100 लाइटें लेके अपने लगवा दे, लोगों को खुश कर दे? लेकिन नहीं, छोटी छोटी बातें हैं। क्या हाउस टैक्स नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा? लेकिन सरकार के जो भी फैसले आते हैं ऊपर से नीचे, लेकिन ये नीचे अफसर लोग उनको ऐसा घुमा देते हैं कि सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं यहाँ बैठ के, और इनको और कोई काम नहीं। सरकार की पॉलिसियों को, जितनी भी पॉलिसी आती है उनको कैसे आगे करना है उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। मतलब लोगों को परेशान करने के अलावा इस कमिश्नर ने और कुछ नहीं किया इन 5 महीनों में। अब आप पूछो क्या पूछो? मैं यहाँ आया हूँ ना, मैं मेयर का बाप बन के आया हूँ, ना मैं कोई नेता बन के आया हूँ। वो नेता लोग हैं, वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, चाहे वो मेयर है, चाहे विधायक है, चाहे MP है, वो अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं। मैं जो आज आया हूँ, ये 25 सेक्टर के लोग हैं, ये रोज सवेरे आके मेरे घर पे बैठ जाते हैं। एक बात कहते हैं कि हमने आपको वोट नहीं दिए क्या आगे आपने वोट लेने नहीं आना? क्या वोट आपको दिया, आपकी बेटी को वोट? चाहे अभी आप कह रहे हो मैं नागरिक बन के आया हूँ, अभी आप कह रहे हो मैं नागरिक बन के आया। तो ये तो मेरे पास ही आएंगे ना। वोट तो हमने मांगे हैं, चाहे हमने MLA के लिए मांगे, चाहे हमने MP के लिए मांगे, चाहे हमने मेयर के लिए मांगे। वोट मांगने का तो अधिकार सबको है। अगर वोट मांगने का अधिकार है तो इन लोगों की समस्या सुनने का भी तो फिर हमारे को हक है। इन लोगों का काम करवाना भी तो हमारा फर्ज है। कैसे करवाएंगे? आगे कैसे जाएंगे? आगे मेयर नहीं बनता, काम कुछ नहीं होता। तो आगे विधायक के लिए, MP के लिए मेयर के दोबारा वोट मांगने पड़ेंगे। आज बुग्गी लेके यहाँ पे पहुंचे हो, बात आपने आवाज उठाई है, लेकिन जनता मेरी बात सुनो, ये कम से कम 2 क्विंटल बजरी है, ये मोटरसाइकिल पे तो आनी नहीं थी, आनी तो किसी न किसी साधन पे थी ना। नहीं, आपने अच्छी बात आवाज उठाई है, लेकिन जनता जो है वो इस प्रदर्शन नहीं चाहती, वो काम चाहती है। काम कैसे होंगे वो बताइए। काम, और मैं किसके लिए आया हूँ? काम करना इन्हीं का ही काम है, ना तो मेयर के ऑफिस से अपना ऐसा कुछ है कि उनके काम से काम हो जाएंगे, ना विधायक के काम करना इन अफसरों ने। हम, यही तो हमारी गलती है कि हम जो एलिगेशन है सीधा नेताओं पे लगाते हैं। नेताओं पे नहीं, मेन जो है कलम चलनी है कमिश्नर की, कलम चलनी है इनके SC की, कलम चलनी है इनके ME JE की। काम यहाँ से होने हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया। अगर मुझे दिखता है कि ये सड़क जो से ये है, ये अगर मेयर ने बनवानी है या MLA बनानी है तो मैं वहाँ लेके जाता। लेकिन काम की जो पानीपत निगम की जो विकास की दूरी है वो यहाँ से घूमती है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं आपको भूपेंद्र जी, अधिकारी बड़े हैं या आपके नेतागण या सरकार बड़ी है? अधिकारी बड़े हैं यहाँ, तो अधिकारियों से ऊपर कोई है ही नहीं, इन्हीं की मर्जी चलती है। किसकी बिल्डिंग सील करनी है, किसको नोटिस देना है, ये कुछ पूछते थोड़ा है नेताओं से। तो आपकी मेयर से बात हुई है इस विषय में? मैं क्यों करूँगा? मेरे लिए तो ये मेयर है, ये जो पब्लिक आई है, मैं तो इनके साथ चल के आया हूँ।
इन्होंने पहले प्रदर्शन किया, वहां पर कोई आदमी नहीं पहुंचा। एक साल पहले सड़कें बनी हुई के अंदर 2-2 फुट के खड्डे हो गए हैं। कई बार इनको कह चुके हैं, आप सेक्टर 25 में मेरे साथ चल के देखो, कम से कम भी 10-10 फुट के खड्डे हैं। गाड़ी तो जाना बड़ी दूर की बात है, आदमी पैदल नहीं चल सकता उन सड़कों पे। तो इसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन ही तो है। प्रशासन ने, हमारी सरकार ने कोई ये थोड़ा कहा कि तुम काम ना करो। अगर इनकी बदली करके यहाँ भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं कि आप जाके पब्लिक की सेवा करो। मेयर साहब हम तो पब्लिक में है ना, ये तो सर्वेंट है पब्लिक के, इनको तो काम करना है यहाँ पर।